नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका भगवान चैनल में। महाभारत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे। लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। द्रौपदी को घसीट कर लाया जा रहा था। तब तक भी द्रौपदी को यह भान नहीं था कि मेरा चीरहरण होने वाला है। जब दुशासन से भारी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा गया, तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि संकट बड़ा है। उस वक्त उन्होंने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा, हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम। जिस पर श्री कृष्ण के सखा उद्धव उनसे सवाल किया कि आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं। तो कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उन्होंने ये भी कहा कि पांडवों ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। कृष्ण ने कहा कि मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। उन्होंने कहा कि भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, तो द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा, लेकिन उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निवस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके शील की कक्षा का अवसर मिला और जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। कृष्ण ने कहा कि अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। धन्यवाद।